दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वार्षिक संकलन। इसमें हम अप्रैल 2022 से अद्यतन सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? तो ये शब्द क्या है? परमा क्राइसिस। देखिए दोस्तों, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 परमा क्राइसिस को घोषित किया गया है। दोस्तों इस शब्द का प्रयोग अस्थिरता और असुरक्षा के युग के लिए किया जाता है। अगला है कि वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो आप जान लीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता दी गई है? तो ये हैं गैबोन और टोगो। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न कि 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 पृथ्वी पर जो है जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीदरलैंड का वह शहर जो हाल में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? तो ये है हार्लेम सिटी नीदरलैंड का। और इस शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, 15-16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अगला प्रश्न है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया है? तो ये हैं किंग चार्ल्स तृतीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल में चीन में अनावरण किया गया है? तो ये है डांस ऑफ लाइट। दोस्तों डांस ऑफ लाइट ये सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारत है जिसका चीन में अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो ये सऊदी अरब में। और देखिए 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया है? तो ये ईरान का उपग्रह है खयाम। और हाल में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? तो नेपाल को। और 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के दो रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो ये हैं स्ट्रोबी रोबोट। हाल में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? तो ये हैं ब्लैक विंडो। ब्लैक विंडो दोस्तों सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे हैं। अगला प्रश्न है, कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्टेक 2022 का आयोजन
5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो इटली के मिलान में। और हाल में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे घोषित किया गया है? वोल्कर तुर्क को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है? तो ये कंबोडिया में। और देखिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी है। याद रखिएगा, द लाइट वी कैरी पुस्तक मिशेल ओबामा की है। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये फिनलैंड और स्वीडन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र आर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने। अगला है दोस्तों, देखिए, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहाँ पर किया गया? तो जॉर्जिया के कुटैसी में। और हाल में किस टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीरें जारी की हैं? तो ये है दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। देखिए, कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये था इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट ऑन द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए जल सप्ताह यानी वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या थी? तो ये था सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। अगला प्रश्न है, हाल में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये स्कॉटलैंड है। और देखिए, 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र यानी 17 वर्ष के पायलट कौन बने हैं? तो ये हैं मैक रदरफोर्ड। और हाल में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ग्रीस ने। देखिए दोस्तों, अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बना है? तो ये दक्षिण कोरिया है, जहां प्रजनन दर 0.81 है। अगला है कि 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैशी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था? तो ये तीसरे पर। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था इंटर जनरेशनल सोलिडेरिटी, क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। अगला प्रश्न, आप जानते हैं कि 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में। और हाल में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज किस देश में खोजा गया है? तो ये अंगोला में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये है 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए, एक लचीले भविष्य की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, 23-24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी?
तो ये था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन न्यू इरे ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था एक साथ सूखे से निपटना। अगला प्रश्न है कि 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है फूजियान। और देखिए 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस यानी चौराहे पर संगीत। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं वह देश जहां खुबसगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो खुबसगुल झील नेशनल पार्क मंगोलिया में है। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पैसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। और भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो ये 420 मिलियन। दोस्तों देखिए 29-30 जून 2022 को नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये मैड्रिड स्पेन में। और हाल में वैज्ञानिकों ने कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो ये है थियो मार्गारिटा मैग्निफिका। ये वैज्ञानिकों ने कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में जो है थियो मार्गारिटा मैग्निफिका नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। और हाल में जारी फोर्ब्स द्वारा 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2021 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है भारत। देखिए फ्रांस के पेरिस मैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न है 13 जून 2022 को सिप्री द्वारा जारी ईयरबुक में 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? तो ये रूस में। और दोस्तों देखिए हाल में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जेनेवा में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। अगला प्रश्न है 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है द विंची यानी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन फॉर नोबेल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। इसको द विंसी नाम रखा गया है। और ये मिशन 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। अगला प्रश्न है हाल में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हब्बल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और देखिए भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे यानी 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया। तो ये बांग्लादेश में।
27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका नाम है रॉकेट जुलजाना। तो जुलजाना ये ईरान का ठोस ईंधन संचालित रॉकेट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए 600 खरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो G7 में। अगला प्रश्न है, 24-25 जून 2022 को रवांडा के किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों की इस संगठन की सदस्यता दी गई है? तो ये अफ्रीकी देश गैबन और टोगो को दोस्तों राष्ट्रमंडल में सदस्यता दी गई है। और देखिए, हाल में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सतीश पाई को। और जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो ये एल ब्राउन पीवेट। अगला प्रश्न है, जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश कौन थे? तो ये केन्या और पुर्तगाल। और दोस्तों 5 जून 2022 को मनाए गए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद नेचर। अगला प्रश्न है, 30 मई 2022 को किसी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो ये है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। और अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है और 1 सेकंड में क्विंटिलियन यानी करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता? तो ये हरिनी लोगन ने। और दोस्तों हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मत से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये हैं कसाबा कोरोसी। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो टोक्यो जापान में। और वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो इसका नाम है शुनतियान। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21-22 जून 2022 को पहला चीन हार्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया? तो लंदन शहर को। और देखिए 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न है, 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। अगला प्रश्न, हाल में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली यानी जल कुमुदनी के पौधों की खोज कहाँ पर की है? तो लंदन के रिचमंड में केव बॉटनिकल गार्डन में ये दुनिया की सबसे बड़ी लिली पौधों की खोज हुई है, लंदन के रिचमंड में केव बॉटनिकल गार्डन में। अगला प्रश्न है, वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है? तो ये चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य में। और मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये भारत को। अगला प्रश्न है, 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? तो यह है लाइट पोल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण। और दोस्तों 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो ये था सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। अगला है, मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये है नॉर्वे।
और 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था तो क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। अगला है 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी तो ये था वी अवेयर शेयर एंड केयर। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी तो ये था नर्स ए वॉयस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला प्रश्न है 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी तो ये था विरासत और जलवायु। और देखिए मई 2022 में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है तो ये है दक्षिण कोरिया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए दोस्तों। ये है आपका विश्व जो है आर्गेनिया दिवस, इसमें आप कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का थीम था द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आप जान लीजिए द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। ये जो है दोस्तों आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का थीम था। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश कौन बना है तो ये है नेपाल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेपाल जो है आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश बना है। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है तो भारत को। और देखिए 24 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था तो याद रखिएगा मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। अगला प्रश्न है मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले पर्वतारोही कौन हैं तो ये हैं कामी रेता शेरपा नेपाल के। अगला प्रश्न है हाल में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है तो इक्वाडोर है। और हाल में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है तो मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है तो गुआडालाजारा मैक्सिको को। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे की इस वर्ष की थीम क्या थी तो ये है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया तो वाशिंगटन DC में। और 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई तो कंबोडिया को। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी तो ये था टुवर्ड्स ए रिजिलियंट रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपुल। अगला प्रश्न है 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था तो ये था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। अगला प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का आखिरी प्रश्न है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या थी तो ये था रीड सो यू नेवर फील लो।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला थी। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं का दूसरा भाग। इसमें हमने अप्रैल 2022 से अद्यतन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।